प्रस्तुत है कविता गुड़िया की शादी। एक देहाती मास्टर ने अमेरिका फ़ोन लगाया, बेटे को आधी रात नींद से जगाया। बेटा हड़बड़ाया, सब खैरियत तो है बाबा। बूढ़े ने पूरे घर का दर्द सुनाया। गठिए के दर्द से तेरी माँ बेहाल है, दम्मे से मेरा न पूछो क्या हाल है। गुड़िया की छुड़ा दी है पढ़ाई लिखाई, एक अच्छे से घराने में तय की है सगाई। लड़का कोर्ट में बाबू है, अच्छी कमाई है, बड़ी बहन ससुराल में एक छोटा भाई है। गुड़िया के रंग रूप उनको खूब भाए हैं, देखने के दिन ही सोना पहनाए हैं, लेकिन दहेज के लिए ससुरे मुंह पाए हैं। मुझसे कहते हैं तेरे बेटे ने लाखों कमाए होंगे, फटेहाल रहते हो, तकिए में नोट छुपाए होंगे। अब मैं क्या कहूँ, न मैंने अब तक मांगा न तुमने अब तक भेजा। अब वक्त आ गया है, जो बन पड़े सो दे जा। बेटा बोला, मैं जानता हूँ गुड़िया के लिए आप कितने परेशान हैं, पर चिंता न कीजिए, हर समस्या का समाधान है। बेटा बोला, फोन पर सब कुछ नहीं बताऊंगा, अगले हफ्ते सीधा गांव ही आ जाऊंगा। बेटे का बल पाकर बूढ़े का यौवन लौट आया, साइकिल उठाई और पूरे गांव का एक चक्कर लगाया। सुनो भाई नंदू कुम्हार, मेरे छत के कपड़े जरा फेर देना यार। बड़े दिनों बाद मिले हर को बढ़ई, किवाड़ मेरा गल गया है, बदल दे भाई। चरकू मेरी चप्पल रह गई है आधी, अब जूता ही बनाना, घर में पड़ी है शादी। लाला जी मेरे उधार का जल्दी हिसाब लगाना, 150 में मत उलझना, मोटा मोटी बताना। मुन्ना आ रहा है अगले हफ्ते, घी चीनी और चाय पत्ती जरा घर भिजवाना। 7वें दिन सुबह सुबह जब मास्टर जी उठ के जागे, तभी गांव के छोटे बच्चे आए भागे भागे। रेलवे स्टेशन पर आज एक शहरी उतरा है, गांव की पगडंडी छोड़ पक्का रास्ता पकड़ा है। गदगद मास्टर जी पत्नी से बोले, देखो मुन्ना कितना कमा रहा है, इतना पास स्टेशन है फिर भी टमटम से आ रहा है। टमटम गांव के अंदर आया, कुछ लड़कों ने उसका झूला बनाया, कुछ कुत्तों ने भौंक कर उसका विरोध जताया, कुछ औरतों ने झांक कर देखा अकेले आया है या बिलायती मेम साथ में लाया। मुन्ना टमटम से नीचे आया, माँ बाप को सिर नवाया, बहन को हमेशा की तरह जीभ निकाल के चिढ़ाया। नहाया धोया खाया पिया, बहुत थकावट थी, 2 घंटे सोया। आँख खुली तो बाबूजी कमरे में टहल रहे थे, माँ के बूढ़े हाथ पंखा झल रहे थे। दालान में व्यग्र लाला जी और गांव के लोग सबके हुक्के धुआं उगल रहे थे। बाबूजी बोले, ज़्यादा इंतजार मत कराओ, 1 लाख 2 लाख 5 लाख क्या लाए हो बताओ। तुम्हारे नाम पर ही तो इतने बड़े घर से रिश्ता आया है, अब तुम्हारे भाई का फर्ज निभाने का वक्त आया है। बेटा बोला, बाबूजी मैं खुद समझदार हूँ, अपनी बहन के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, पर क्या करूँ, आजकल मंदी की मार से लाचार हूँ। मेरे शेयरों के भाव नीचे गिर गए हैं, बैंकों के कर्जे मेरे सर पे चढ़ गए हैं। 2 गुना काम करके आधा कमा रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से कर्जे की किस्तें चुका रहा हूँ। मास्टर जी झल्लाए, बंद कर अपनी जुबान, मैं जानता हूँ तू अब आगे क्या बोलेगा शैतान। तू पुरखों की जमीन पर अपना हक जताएगा, फिर उनको बेच देगा और भाग जाएगा। फिर मैं भूखे पेट खाऊंगा गांव वालों से ताना, ऐसी जिंदगी से बेहतर होगा फांसी लगा के मर जाना। कुछ बेटे माँ बाप का दुख हर लेते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने हाथ से जहर देते हैं। बेटा धरती में गड़ गया, फूट पड़ी रुलाई, तभी पर्दे की ओर से दौड़ के गुड़िया आई। हाथ जोड़ के बोली, बाबूजी भैया से कुछ न कहना, इनका दिल कितना निर्मल है, जानती है उनकी बहना। मैं जानती हूँ भैया के यहाँ क्या चल रहा है, मंदी की आग में पूरा अमेरिका जल रहा है। धंधे बंद हो गए हैं, घर बार की लग गई है बोली, कई लोगों ने तंग आके मार ली है खुद को गोली। इस हाल में भी मेरे भाई में लड़ने का जुनून है, गर्व कीजिए बाबूजी इसमें आपका ही खून है। गर्व कीजिए बाबूजी इसमें आपका ही खून है। आज थोड़ा समय ही तो चाहिए मेरे भाई को, रोक दीजिए 2 साल मेरी सगाई को। आज थोड़ा समय ही तो चाहिए मेरे भाई को,
रोक दीजिए 2 साल मेरी सगाई को, मास्टर जी ने बेटी को गले लगाया। मास्टर जी ने बेटी को गले लगाया। धन्य है वो देश जिसने ऐसी बहनों को पाया। जब तक रहेगा ये धैर्य, ये त्याग, ये बलिदान, तब तक हर मंदी से लड़ेगा हमारा हिंदुस्तान। हमारे देश की बेटियां हैं सबसे महान, हमारे देश की बेटियां हैं सबसे महान।